भगवत चर्चा सुनो, दूसरों की सेवा में ज्यादा ध्यान दो। हम ये अंदर की बात, आपको रहस्य की बात कह रहे हैं। बड़े बुजुर्गों की, असहायों की, पशु पक्षियों की अगर आप सेवा कर लिए तो बहुत जल्दी हृदय पवित्र होगा, क्योंकि शरीर से ही आचरण हमारे बिगड़े, जिससे हमारा हृदय अपवित्र हुआ। तो जैसे मान लो बूढ़ी सास है, उनके हम शौच फेंक दें, उनके कपड़े धोएं, उनके चरण दबावें, उनमें भगवान की भावना करके से बहुत जल्दी हृदय पवित्र हो जाएगा। पर मंदिर में पानी तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों के मल भरे कपड़े नहीं धो सकते। आज का समय ऐसा हुआ आ रहा है कि बुजुर्ग लोगों के साथ असभ्य व्यवहार आज की समाज कर रही, तो मुझे लगता है कि फिर मंदिर वाले भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जैसा ये हम कई बार एकांतिक में कहते हैं कि हमारे समाज को इस समय इस ज्ञान की आवश्यकता है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना सीखो। बड़े बुजुर्ग प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो गए। उनको ये मत देखो कि वो गाली देते हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं। बुजुर्ग अवस्था में बुद्धि थोड़ा शासन से रहित हो जाती है। हो सकता है वो गाली तुम्हें दे, तुम करो सेवा, वो तुम्हारी निंदा करे, गाली दे, आपको नहीं देखना, आपको अब सेवा करनी, भगवत प्राप्ति करनी है। तो घर में अगर बड़े बुजुर्ग हो तो उनकी सेवा जरूर करो। सेवा से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होगा। और अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान सब में है। ये वो कृपा करके सोई जाने जे देहु जनाई, तो जानत तुम्हें जो भगवान का आश्रय लिया, भगवान की सेवा की, भगवान उसे जना देते हैं। जहां जाना तो भगवत स्वरूप हो जाता है। अब मतलब है यार, तो उसमें क्या जानना, वो तो है ही। अब जैसे हमारे दिमाग में है ना, तो ये लगता है यार, तो उसमें क्या अकल लड़ानी, वो है सर्वत्र है, तो अकल क्या लड़ानी भाई। ना हो फिर आरोपित करना हो तो वो तो है ही है। भगवान तो सर्वत्र ही है, यहाँ भी है, उनके सिवा कोई है ही नहीं। अब हमारा चूंकि हृदय अपवित्र है, आंखें जैसे खराब हो जाए तो सामने का अक्षर नहीं दिखाई देता, तो ऑपरेशन करावे, चश्मा लगावे तो बढ़िया पढ़ ले। ऐसे हमारी अविद्या के नेत्र, ज्ञान के नेत्र खुले, इसीलिए गुरु के पास जाया जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो सत्संग मिल रहा उसको सुनो, नाम जप करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, अपने धर्म से चलो, ज्ञान इसी से प्राप्त हो जाएगा। कठिन तपस्या करने वाला अब ना तो हृदय रह गया है और ना समय रह गया है। नाम जप के द्वारा ही बात बनेगी। प्रीति जी चंडीगढ़ से। राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव, किसी अपने के द्वारा विश्वासघात और दिल को चोट पहुंचाने के बाद मन में एक अजीब सी कड़वाहट भर जाती है उसके प्रति, जिससे उसके साथ जो गलत व्यवहार किया है। अगर हमारे साथ कोई विश्वासघात करता है तो हमने किसी के साथ विश्वासघात किया है। हमारा पक्की बात मान लेना, आप संशय मत करना, क्योंकि अगर हमारे द्वारा कर्म नहीं बिगड़ा है तो हमारे साथ कोई कर्म बिगाड़ नहीं सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसीलिए कहा जाता है अपने कर्मों को सुधारो। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन दाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपने कर्मों का भोग जीव को भोगना पड़ता है। हमारे साथ विश्वासघात आज हो रहा है और हम कल को भूल चुके हैं, लेकिन कल हमने उसके साथ विश्वासघात किया था, तभी वो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है। पक्का समझो, यहाँ हिसाब किताब बराबर करने के लिए आए हो तो कर लो, नाम जप करते हुए मुक्त हो जाओ। अब अगर उसकी निंदा करो, अब आप उसके आगे कार्यक्रम करो तो नया संस्कार बनेगा, वो आपको भोगना पड़ेगा। बिना हमारा कर्म बिगड़े कोई हमको दंड नहीं कर सकता, भूलिएगा हम बात नहीं। अब हमको ज्ञान नहीं बोले, बेमतलब का उत्तर दे दिए, बोले कि तुम्हारे कर्म रहा होगा। अब चूंकि आपको ज्ञान नहीं है ना। अच्छा, अभी इसी जन्म की बात बताओ, 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, आपको याद है कुछ? तो कितनी याद है? पूर्व जन्म की बात छोड़ो, हम इसी जन्म की कह रहे हैं। 9 महीना अपने माँ के गर्भ में हम सब रहे हैं, कुछ याद नहीं है कि क्या हालचाल थे आपके? माँ के गर्भ में कितना भयंकर कष्ट था, आपको पता है? मलमूत्र के बीच में कीड़े की तरह हम थे भाई। मलाशय मूत्राशय है उदर में, वहीं तो खोपड़ी के बल से हमारा सृजन हुआ है। हमें याद है, बोला 1 सेकंड का अनुभव करके बताओ माँ के गर्भ में क्या, तो फिर पीछे के कर्म का कैसे याद होगा तुम्हें, जब इसी जन्म का याद नहीं? तो मानना पड़ेगा, बिना कर्म के हमें कोई सुख दुख नहीं दे सकता। अगर जैसे मान लो कोई पुत्र आया
ऐसा पवित्र आचरण करता है, ऐसे कार्य करता है, माता पिता देख देख के सुखी होते नहीं होते। वो एक ऐसा आता है कि जन्म से ही कष्ट देना शुरू कर देता है। ला एक आसन बिछाओ, बैठा आओ, बैठा। कैसे हो? बैठो आसन में बैठो। इनको चुनरी पहनाओ, इनको दुपट्टा लाओ, इनको भी दुपट्टा लाओ। पूज्य गुरुदेव भगवान, अभी भगवान श्रीमन नारायण की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 7 से 10 फरवरी अच्छा, गौरी गोपाल में। कौन से ठाकुर विराजमान? भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री सीताराम अच्छा, ठाकुर जी विराजमान। हमारे लिए जी श्री जी को पहले अर्पित कर देना। तो बस इतना अपने जीवन में ध्यान रखना कि कभी अर्थ की लोलुपता ना हो पाए, धर्म की प्रधानता रहे और वाणी शास्त्र संयम से रहे और अर्थ चरणों में रहे। मस्तक पर कभी अर्थ न चढ़ने पावे। अर्थ नहीं, मस्तक तो सिर्फ भगवान के लिए है। अर्थ चरणों में, मस्तक पर भगवान और वाणी में शास्त्र सम्मानित शब्द, तो सदैव विजयी रहोगे। जहां कहीं हमारे अंदर अर्थ की प्रधानता आ जाएगी, दिमाग अर्थमय हो जाएगा, वहां हम हार जाएंगे। संसार में अर्थ ही सब कुछ नहीं होता, एक प्रतिष्ठा भी होती है। आप अपने पीछे भी जैसे आए थे तो आपको यही कहा था कि बहुत सावधान, क्योंकि अगर 100 लोग आपको प्रणाम करने वाले हैं तो 5 आपको गिराने वाले भी हैं। उन 5 के सामर्थ्य आप तक न पहुंच पाए, इसलिए अर्थ प्रधानता मत रखना, सदैव धर्म का आश्रय रखना और वाणी से शास्त्र सम्मत, जो शास्त्र सम्मत नहीं थे, जैसे हमसे कोई पूछा तो कहते थे हमको ज्ञान नहीं, हमने संतों से सुना है, जो शास्त्र से पढ़ा है वो हम आपको बता देते, जो नहीं पढ़ा हमें नहीं ज्ञान होगा। बस भगवत प्राप्ति की चर्चा कीजिए। जैसे कोई प्रश्न करता है तो ऐसे जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर हम दे दें। निमि जी महाराज नवयोगीश्वरों से प्रश्न करते हैं कर्म के विषय में और कहते हैं यही प्रश्न हमने सनकादि से किया था, उन्होंने उत्तर क्यों नहीं दिया था? तब निमि जी को नवयोगीश्वर में योगीश्वर बोलते हैं उस समय आपकी बाल्यावस्था थी, आप अनाधिकारी थे, इसलिए सनकादि ने आपको उत्तर नहीं दिया। तो जरूरी नहीं कि अनाधिकारी को उत्तर दिया जाए। अगर अनाधिकारी है तो मौन, हम असमर्थ हैं आपके प्रश्न के उत्तर। दूसरा प्रश्न कीजिए। कहीं भी निमंत्रण हो, कहीं भी आपको बुलावा हो, पहले देखो कि मुझे यहाँ जाने से धर्म प्रतिष्ठा इस पे आंच तो नहीं आएगी। अगर आंच आ रही, बिल्कुल ना। अगर हमारे धर्म की प्रतिष्ठा हो रही और हमारे समाज इस बात को प्रशंसा करेगी तो हम जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। ये जीवन में आप कोई सहयोगी नहीं है आपका, भगवान के सिवा कोई सहयोगी नहीं। जिसको तुम सहयोगी मानोगे वही तुम्हारी जड़ काटने की चेष्टा करेगा। तुमको अपने पैरों के बल खड़ा होना है, भगवान के बल से। हमारी बात एक सूत्र समझ लो, प्रश्न का उत्तर वही दो अधिकार के अनुसार, जानकारी के अनुसार। वो अधिकारी होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप वहीं जाइए जहां आपकी प्रतिष्ठा, आपके धर्म की प्रतिष्ठा में आंच ना आवे। अर्थ उतना भावना कीजिए जितने से सेवा सामग्री सब सुरक्षित चलती रहे, वो भगवान देते रहते हैं। उसके लिए ऐसे करने की जरूरत नहीं। अगर हमारी सात्विक प्रवृत्ति से यश प्रवृत्ति बढ़ रही तो कोई हानि की बात नहीं, लेकिन यदि वो थोड़ा भी गिर करके बढ़ रहा है यश, तो वो यश सम्माननीय नहीं होता। साधु सभा में यश वही सम्माननीय होता है जो धर्म के अनुसार और गौरव के अनुसार बढ़ता है। तो आप गौरववान बनिए और धर्मनिष्ठ बनिए, जो आपके जीवन को आगे और प्रकाशित करे। कोई सहयोगी नहीं, पहला शब्द याद कर लो। जिसे तुम सहयोगी समझ रहे हो वही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। आपको अगर उन्नतिशील बहुत समय तक टिके रहना है धर्म क्षेत्र में, तो आपको अपने पैरों के बल खड़े होना पड़ेगा। इसके लिए आपको परिपक्व रहना होगा, स्वयं परिपक्व रहना होगा।
यश बढ़ने में वर्षों लगते हैं, धूमिल होने में 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में सब चौपट हो जाता है। इसलिए जो भगवान ने आपको दिया है यश, जो भगवान ने आपको पवित्रता दी, उसका निर्वाह आप कीजिए। संयम से स्वयं रहिए। कहीं भी कभी भी जो भगवान ने अर्धांग में विराजमान कर दिया, इसके सिवा कभी दृष्टि नहीं डालनी। नजर नीची करके बात करो, उत्तर दिया, खत्म खेल। कभी किसी से किसी तरह का लगाव ना होने पावे तो कभी जीवन में तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। यही होते हैं कंचन कामिनी, गिराने वाले। कीर्ति तो हरि के द्वारा दी हुई होती है, वो अपने प्रयास से नहीं आती, हरि के प्रयास से आती है। न कामिनी में कभी आकर्षण हो, न कंचन में कभी आकर्षण हो। कंचन तो अपने आप बरसेगा। जब हम धर्म में चल रहे हैं, जैसे समुद्र में बिना बुलाए नदियां अपने आप जा रही हैं, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास समस्त वैभव अपने आप आ जाता है। वो आनंदित रहो, प्रसन्न रहो और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। जब कभी कोई सत्संग करो, उसमें नाम की प्रधानता जरूर करो, क्योंकि कलयुग में केवल नाम के द्वारा कल्याण हो सकता है। शास्त्रीय सिद्धांत भी है, कृत्युगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम जयते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तना। हरि कीर्तन के सिवा कुछ नहीं है। ना कोई यज्ञ हो सकती है इस समय। अपवित्र घी आ रहा है, पवित्र धान्य और जौ आदि हो गए, कहां से यज्ञ होगा? त्रिकाल संध्या करने वाले कौन है? कोई बिरला ही कोई होंगे जो त्रिकाल संध्या करे। ध्यान, मन इतना चंचल, ध्यान कैसे लग सकता है? पूजा, इतनी वासनाएं बढ़ी हुई हैं कि उपासना कैसे बन रही? तो एक ही रह गया है, नाम जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, श्रवण, बस इसी के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खूब भागवत कथा सुनाओ, खूब भगवान नाम का प्रचार करो, स्वयं नाम जप करो, धर्म से रहो, यही हमारा। और ये ऐसे स्थानों में भी जाना पड़ता है जहाँ एकदम विमुख है, जो हाँ, जब हम कथा के लिए जा रहे हैं तो हम भगवान को श्रोता बना करके बोल रहे हैं, लेकिन हम अर्थ की किसी प्रधान स्थिति पे ऐसे लोगों के पास नहीं जाते जहां से वो बाहर सुन। बिल्कुल नहीं। बहुत अपने को संभालिए। इससे जो है ना, तुम्हारी मर्यादा बढ़ती चली जाएगी और तुम आगे उठते चले जाओ। तुमसे कोई बात पूछे आके उत्तर दे दो, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसे अर्थ की व्यवस्था की मत सोचो कि इतनी माताएं, इनकी व्यवस्था भगवान देने वाला है, वो घर बैठे सबका पोषण करता है, सबका पोषण हो रहा है। कभी किसी से ऐसे नहीं देनहार कोई और है, देते रहे दिन नहीं। बिल्कुल ये थोड़ा सा सुधारो। हम अपने घर की बात कर रहे हैं। ये लोग पवित्र यश कीर्ति में धूल फेंकने वाले लोग हैं। अर्थ को ठोकर मारो। तभी का अर्थ को रखो चरणों में और भगवान को रखो दिमाग में। निर्वैर हमारा जीवन होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी क्षमता है और बहुत बड़ा यश है। दोनों को संभाल ले। अब ऐसी जगह मत जाना जहां जाने से थोड़ा भी कोई विक्षेप करे, थोड़ा भी कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठावे। घर बैठे सब होगा, हमारी बात मान ले। घर बैठे सब होगा, अपने आप सब आएगा, तू चिंता मत कर। तो आगे बढ़ो और भगवान सहयोगी है। हमें ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे सैकड़ों माताएं हैं ना, बहुत उत्तम बात बच्चा। बूढ़े बाड़े इनकी कोई सेवा नहीं कर रहा, जैसे सेवा करना बहुत बड़ी बात है बच्चा। इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक तो वयोवृद्ध और एक जिनकी कोई सेवा नहीं कर रहा, उनकी सेवा जो करने का तुम्हें सौभाग्य मिला, बहुत बात है। और भगवान ऐसी जगह अर्थ अपने आप भेजते हैं। तुम चिंता मत करना कि सैकड़ों माताएं, इनका भरण पोषण के लिए हम कहीं जाने, ज्यादा परेशान मत हो। अपने आप सारी व्यवस्था होती है। जो धर्म से चलता है, परोपकार करता है, जो भगवान का यश गाता है, अपने आप व्यवस्था होती है। तुम उसकी चिंता मत करना। तुम अपनी निष्ठा पे रहो और स्वयं संध्या करते हो, गायत्री जप करते हो। हाँ, स्वयं करना। कम से कम 2 बार की संध्या तो करना ही। और कुछ मंत्र गायत्री के जरूर जपना, क्योंकि उसके द्वारा बुद्धि प्रकाशित होती है। शास्त्र सम्मत ज्ञान जो होता है ना, वही लोगों को आकर्षित करता है। तो गायत्री माता भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। तो गायत्री की कृपा से भागवत में प्रवीणता आएगी। तो दोनों काल सूर्य को अर्घदान करना और गायत्री जप करना और मुद्राओं के द्वारा संध्या को पुष्ट करना। सुमुखम संपुटम च विदितम विस्तृतम आता है। सुमुखम संपुटम च विदितम, ये तो प्रारंभ में सिखाया जाता है। तो गायत्री मुद्रा के साथ गायत्री का जप निश्चित, इससे आप सुरक्षित बने रहेंगे। गायत्री देवी बुद्धि को प्रकाश करने वाली है। ठीक है बच्चा। कल रात्रि गुरु जी सुबह स्वप्न में भगवान श्रीमन्नारायण का ठाकुर जी विराजित थे मंदिर में, और स्वप्न में भगवान जी के पास जाना हुआ। भगवान जी मंदिर से बाहर आए और गोद में आकर के बैठ गए। ये स्वप्न जब से मैंने देखा तो बस दिन रात वही चलता।
हाँ, बहुत कृपा है। ऐसा लगता भगवान जी ने कहा कि हमें खीर और कढ़ी खिलाओ, तो ठाकुर जी अभी भगवान जी विराजेंगे ना, तो मैंने बोला कि सबसे पहले ठाकुर जी को वही भोग लगाएंगे। एक पवित्र हृदय में भगवान का प्रकाश होता है। आप बहुत पवित्र हृदय वाले हो, बहुत सावधानी से बस चलते रहो, क्योंकि ये बात हमारी पकड़ लेना, कोई तुम्हारा साथी नहीं है, भगवान के सिवा कोई साथी नहीं है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी रखो, निष्कलंक जीवन व्यतीत करना चाहिए।